हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सोलूशन। दोस्तों, मैं आज स्टूडेंट को, ये लॉ स्टूडेंट को जो लॉ एज ए करियर लॉ बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं लॉ फील्ड में, उसके लिए ये डेडिकेटेड वीडियो है। इसके लिए अगर मान लो अच्छे लॉ कॉलेज में आप अगर पढ़ते हैं तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है। मैं घटिया लॉ कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें एग्जाम होती ही नहीं है और डायरेक्टली एडमिशन होते हैं, क्लास होती ही नहीं है, स्टूडेंट कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं। इससे कारण उसको तो क्या सीखने को तो कुछ नहीं मिलता है। एग्जाम के टाइम में सिर्फ कोई गेस्ट पेपर ले लिया, उनको लिमिटेड क्वेश्चन पढ़ लिए, पास कर गए। भाई लॉ फील्ड ऐसा है ना जिसमें आपको पूरा डेडिकेशन डिवोशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। अगर लॉ फील्ड में अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा तभी जाके आपको पूरी तरह टेक्स्ट बुक को पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। उसके बाद आप जुडिशरी में भी क्वालिफाई करेंगे और अच्छे पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन क्लैट का एग्जाम कैसे, या लॉ एंट्रेंस भी, एक तो क्लैट एग्जाम होती है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसमें बहुत सारे इंडिया में लॉ कॉलेजेज हैं जिसके लिए उसकी सीट होती है। उसमें आप क्लैट के थ्रू उस लॉ कॉलेज में जा सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे कॉलेजेज हैं लॉ कॉलेज के, टॉप लॉ कॉलेजेज, जो अपना इंडिविजुअल एग्जाम भी लेती है और इंडिविजुअल एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप अच्छे लॉ कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। एक मैं बताना चाहता हूँ इसके लिए क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना चाहिए। मुझे बहुत दुख होती है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो बिजनेस बनाए हुए हैं, जो कि क्लैट जैसे सिंपल एग्जाम को के लिए वो 1.5 लाख चार्जेस करते हैं। कुछ नहीं है दोस्तों, ये सिंपल है कि आपको एकदम प्लानिंग के थ्रू पढ़ने हैं। बिकॉज इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल, यू फेल टू प्लान। दैट मीन्स आपको पूरी तरह प्लानिंग के थ्रू करेंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी एग्जाम है। इसमें आपको 2-4 चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो उसमें लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। मेनली उसमें ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, मतलब डायरेक्टली आपको नहीं जाना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन जो आपको आर्टिकल है उसको आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, ये सब जैसे बेसिक है उनको आपको जानना पड़ेगा कि क्या है। राइट टू इक्वलिटी, ये सब आपको बेसिक जानना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बाकी उसके बाद आ जाती है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ जैसे आप जानते थे कि पहले 3 तरह का क्रिमिनल लॉ होती थी, अब उसका नाम बदल गया है। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस पहले होती थी, अब जो उसका नाम आ गया है भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय न्याय संहिता और उसके बाद जाके भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो दोस्तों ये सिर्फ नाम बदला है, कॉन्सेप्ट वही है। आपको मान लो थेफ्ट के बारे में बेसिक चीज होगा, रॉबरी के बारे में होगा, आपको किडनैपिंग के बारे में होगी, मर्डर के बारे में, किस सेक्शन में एफआईआर कहाँ होती है, पूरे जीरो एफआईआर क्या होता है, ये सबसे बेसिक आपको जानना है। उसके अलावा कुछ नहीं। इसको बेसिक तो लॉ का पेपर में है वो आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात आई इंग्लिश में आपको कोई भी, आपको पहला तो आपको क्या करना है, कोई भी एक मतलब जो बुक आती है लॉ एंट्रेंस की उसको ले ली है। उसमें आपको सिर्फ पैटर्न समझना है, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन भी कुछ देख लेना है। उसके बाद सिर्फ आपको ये करना है कि जो पैटर्न पर इंग्लिश के जैसे पैसेज की प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। एंटो, साइनो, ये सब वर्ड मीनिंग जो भी रहते हैं उसको खुद आपको याद करना है। तो उसमें टीचर क्या बताएगा, पूरे मटेरियल दिए हुए हैं आपको। ऐसे हार्डविक का अगर लगता है तो एक पतली सी बुक आती है जो इसमें पूरी तो साइनो, एंटो और पूरी तरह वर्ड मीनिंग के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है, उसको आप पढ़ लें। मेहनत आप ही को करनी है। सिर्फ आपको कोचिंग वाले मुझे ये लगते हैं कि सिर्फ अपना पैसे बनाने के लिए इतनी बड़ी फीस नहीं होनी चाहिए। सिंपल एग्जाम है। और तीसरा आपको है कि रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं कि लॉजिकल रीजनिंग होता है। कुछ है आप सिर्फ पैटर्न समझ लें क्वेश्चन का, उसकी प्रैक्टिस खुद आपको करने पड़ेगा। 5-10 क्वेश्चन बनाएंगे पैटर्न का, आपको समझ में आ जाएगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस खुद से आप कर सकते हैं। और लास्ट में जो होती है आपको जो जीके जीएस में क्या होता है, आपको करंट अफेयर्स का चीज़ मेनली जानना है। करंट इंसिडेंट की बात तो ज़्यादा नहीं होती है। करंट अफेयर्स को आप न्यूज़पेपर देखते रहें, लेटेस्ट आपको क्या क्या घटनाएं हो रही है उसके बारे में अपडेट रहें। कुछ जो लेटेस्ट मैगजीन है उसको पढ़ लें, आराम से आप पास कर जाएंगे और इजीली पास कर जाएंगे और अच्छे लॉ कॉलेज में आपकी एडमिशन भी हो जाएगी। मेरा ये कहना है कि एज एडवोकेट अगर आपको लगता हो तो मैं आपको एक हेल्प कर सकता हूँ कि आप सीधा 2 घंटे 3 घंटे कभी भी आके मेरे से पूछ लें। उसी समय में आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, डायरेक्शन मिल जाएगी, आप उसके हिसाब से पढ़िए। और मुझे विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे। डेफिनेटली आपको बिना कोचिंग, बिना ट्यूशन किए हुए आपको अगर मैं डायरेक्शन दूंगा कुछ भी तो बिना फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी कोई चार्जेज नहीं होती है। सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दे देना है कि भैया ऐसे पढ़नी है आपको,
उसको आप फॉलो करें, डेफिनेटली आप क्वालिफाई करेंगे और अच्छे लॉ कॉलेज में आपकी एडमिशन होगी। इसके लिए सबको शुभकामना। थैंक यू, जय हिंद।